स्टार्टिंग में हम देख रहे होते हैं नोबिता अपने कमरे में बहुत सारे बुक्स पढ़ रहा होता है। तभी नोबिता के कमरे में डोरेमोन आता है और उसे पढ़ाई करते देख डोरेमोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। डोरेमोन तुरंत ही नोबिता को चेक करने लगता है, कहीं नोबिता की तबीयत खराब तो नहीं हो गई। नोबिता डोरेमोन को एक पेपर दिखाता है जहाँ पर लिखा होता है क्या जलपरी सच में होती है। नोबिता डोरेमोन को कहता है मैं स्कूल के लाइब्रेरी में जलपरी के बारे में पढ़ रहा था, मुझे लगता था जलपरी सच में होती है, लेकिन मेरे पीछे जन और सुनियो मेरी बातें सुन रहे थे और वह दोनों मेरा मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे नोबिता अपने बचपन से बाहर नहीं आया, इसे लगता है जलपरी सच में होती है। मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने उन लोगों की ओर कहा कि मैं साबित करके रहूंगा जलपरी सच में होती है। मैंने पूरे क्लास के सामने जन और सुनियो को चैलेंज कर दिया। तब सुनियो ने भी मुझे चैलेंज कर दिया, उसने मुझे कहा मुझे तुमसे ज्यादा नॉलेज है जलपरियों के बारे में। फिर गियन कहता है मैं तुम दोनों का जज बनूंगा, तुम दोनों के बीच एक कंपटीशन होगा, कौन ज्यादा जानता है जलपरियों के बारे में, और एक कंपटीशन होगा नोबिता के घर में। फिर हम देखते हैं नोबिता के स्कूल के सारे स्टूडेंट नोबिता के घर में आ चुके होते हैं। फिर नोबिता और सुनियो के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाती है। जियान नोबिता को कहता है तुम हमें जलपरियों के बारे में बताओ। नोबिता उन सबको जलपरियों के बारे में एक कहानी सुनाता है कि कैसे जलपरियों को ढूंढा गया और वह कहाँ पर पाई गई थी। इसके बाद सुनियो की बारी आती है। सुनियो उन सबको नोबिता से भी अच्छी कहानी सुनाता है। सुनियो ये भी कहता है नोबिता ने जो कहानी बताई वह बच्चों के एक बुक से ली गई है और वह पूरी फेक है, लेकिन मैंने जो कहानी बताई है वह कुछ हद तक सही है। नोबिता के रूम में जितने भी लोग थे उन सबको सुनियो की कहानी बहुत पसंद आती है। फिर वह लोग नोबिता का मजाक उड़ाकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर नोबिता जियान से कहता है मैं अभी तक हार नहीं माना हूँ, मैं साबित करके रहूंगा जलपरी सच में होती है। जियान और सुनियो नोबिता से कहते हैं इस बार अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो हम दोनों तुम्हें बहुत मारेंगे। फिर नोबिता कहता है ठीक है। उसके बाद सभी लोग नोबिता के घर से चले जाते हैं। डोरेमोन नोबिता से कह रहा होता है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन नोबिता उसे कहता है मुझे पूरा यकीन है जलपरी सच में होती है। नोबिता डोरेमोन से कहता है प्लीज मेरी मदद करो। फिर डोरेमोन अपने पॉकेट से कंप्यूटर बुक बाहर निकालता है। उस बुक में डोरेमोन जानने की कोशिश करता है क्या जलपरी सच में होती है। डोरेमोन नोबिता से कह रहा होता है मुझे तो ये नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक बार चेक कर रहा हूँ। फिर उस कंप्यूटर बुक से बहुत सारी फोटोज बाहर निकलने लगती है। नोबिता की नजर एक जलपरी की फोटो में पड़ती है। उस फोटो में एक जलपरी की शैडो होती है। डोरेमोन और नोबिता को लगता है शायद ये असली है। ये कंफर्म करने के लिए डोरेमोन अपने पॉकेट से गलत और सही वाला गैजेट बाहर निकालता है और उस गैजेट से कहता है यह फोटो असली है या नकली है, लेकिन वह फोटो बिल्कुल ही असली होता है। ये देखकर डोरेमोन और नोबिता बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डोरेमोन उस फोटो के नीचे लिखा हुआ डिटेल्स पढ़ने लगता है। इसमें लिखा हुआ है इस जलपरी को ढूंढने वाला का नाम होता है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने जलपरी की खोज की थी 1910 शताब्दी में। यह सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाने लगता है। उसके बाद डोरेमोन और नोबिता टाइम मशीन में बैठकर 1910 के इस समय में पहुंच जाते हैं जहां पर जॉन ने उस जलपरी को देखा था। डोरेमोन और नोबिता टाइम मशीन से बाहर एक बहुत ही तूफानी जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक बहुत ही बड़ा समुद्र होता है और उनके पीछे एक शहर होता है। तभी डोरेमोन और नोबिता देखते हैं एक आदमी समुद्र में अकेले ही तूफान का सामना कर रहा होता है, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण वह आदमी समुद्र में गिर जाता है। नोबिता डोरेमोन उस आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इतनी देर में वह आदमी नीचे डूब चुका होता है। लेकिन डोरेमोन और नोबिता फिर भी उसे बचाकर किनारे पर लेकर आते हैं। तभी उनके पास एक लड़की आती है और उन्हें कहते हैं जॉन क्या तुम यहाँ पर हो। तभी उस शहर के लोग जॉन को ताने मारते हुए कहते हैं इसका तो आप रोज का ही हो चुका है, ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इसे अभी भी लगता है जलपरी सच में होती है। वह लड़की जॉन को अपने कंधे में उठा लेती है और उनके साथ नोबिता और डोरेमोन जा रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद वह लोग घर पहुंच जाते हैं। डोरेमोन अपने डॉक्टर बाग से जॉन का इलाज करता है। वह लड़की जिसका नाम मिको होती है वह डोरेमोन का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद मिको डोरेमोन और नोबिता को बताती है जॉन को पूरा यकीन है कि जलपरी सच में होती है, लेकिन लोगों को यह लगता है जॉन पागल हो गया है और सभी लोग जॉन का मजाक उड़ाते हैं। फिर डोरेमोन की नजर एक चीज पर पड़ता है जिसका नाम है मरमेड नेकलेस। डोरेमोन मिको से पूछता है आखिर यह क्या चीज है, जिस पर मिको उसे बताते हुए कहती है ये चीज जॉन की है
वह कुछ और बता पाती इससे पहले ही जॉन को होश आ जाता है और मिको जॉन के पास चली जाती है। जॉन उठते ही मिको से कहता है, मैं अभी भी वह चीज भूला नहीं हूँ। जब मैं बचपन में समुद्र में डूब रहा था तब एक जल परी ने मुझे बचाया था और जब मैं होश में आया तब वह भागने लगी और भागते भागते उसका नेकलेस उसके गले से गिर गया। डोरेमोन और नोबिता भी जॉन की बातें सुन रहे होते हैं। फिर डोरेमोन और नोबिता बाहर आकर उस जल परी की फोटो देखने लगते हैं जिसे जॉन ने बनाया है। अगली सुबह नोबिता और डोरेमोन अपनी वोट लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर जॉन ने उस जल परी को देखा था। फिर डोरेमोन अपने पॉकेट से एक गैजेट निकालता है जिसकी मदद से पानी में भी सांस लिया जा सकता है। नोबिता और डोरेमोन उस गैजेट की मदद से पानी के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वह दोनों जल परी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पानी के अंदर उन दोनों का स्पीड बहुत ही कम होता है। तो डोरेमोन एक रिंग गैजेट निकालता है जिसकी मदद से उन दोनों का प्यार जल परी की जैसी हो जाती है और अब वह दोनों पानी के अंदर अच्छी तरीके से तैर पाते हैं। इसके बाद वह दोनों फिर से जल परी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के पास एक शार्क आ जाता है और वह शार्क उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। डोरेमोन और नोबिता बहुत ही मुश्किल से शार्क से पीछा छुड़ा लेते हैं। इसके बाद नोबिता एक बोर्ड के ऊपर आ जाता है जहाँ पर वह देखता है जॉन अपने बोट को ठीक कर रहा है। नोबिता अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह गिर जाता है। जॉन आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखता है। फिर कुछ ऑक्टोपस नोबिता के ऊपर ब्लैक इंक स्प्रे कर देते हैं जिसके कारण नोबिता एकदम काला हो जाता है। डोरेमोन नोबिता से कह रहा होता है, जॉन इधर ही आ रहा है, तुम्हें जल्दी से भागना होगा। नोबिता हड़बड़ाते हुए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते हैं उसका निशान बोर्ड के कपड़े में पड़ जाता है। फिर मिको को दिखाया जाता है जो अपने घोड़े गाड़ी से कहीं पर जा रही होती है, लेकिन वह डोरेमोन और नोबिता को देखकर रुक जाती है। डोरेमोन और नोबिता समुद्र से रेंगते हुए बाहर आ रहे होते हैं। मिको उन दोनों को देखकर कह रही होती है, क्या तुम दोनों जल परी हो? फिर डोरेमोन उसे कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह दोनों मिको को सब कुछ बता देते हैं। फिर डोरेमोन, नोबिता और मिको मिलकर डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके घर में एक बूढ़ा आदमी आकर कहते हैं, समुद्र में बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है और जॉन अभी भी समुद्र में फंसा हुआ है। यह सुनकर डोरेमोन और नोबिता जॉन को ढूंढने के लिए बाहर चले आते हैं और समुद्र के पास आकर जॉन को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद वह दोनों जॉन को ढूंढ लेते हैं जो कि समुद्र में डूबने वाला होता है। डोरेमोन जॉन को तो बचा लेता है, लेकिन नोबिता कहीं गायब हो जाता है। डोरेमोन एनीवेयर डोर की मदद से जॉन को तुरंत ही घर भेज देता है। दूसरी तरफ हम नोबिता को देख रहे होते हैं जो कि समुद्र में डूब रहा होता है। रात हो जाती है, लेकिन डोरेमोन अभी नोबिता को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वह नोबिता को ढूंढ नहीं पाता है। दूसरी तरफ हम नोबिता को देखते हैं जो कि डूबते हुए समुद्र के और नीचे जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक जल परी जाकर नोबिता का हाथ पकड़कर समुद्र के बाहर ले जा रही होती है। नोबिता एक पल के लिए अपनी आंखें खोलना है और जल परी को देख लेता है। वहीं पर हम देख रहे होते डोरेमोन अभी भी नोबिता को ढूंढ रहा होता है। फिर उसकी नजर नोबिता पर पड़ती है जो कि एक लकड़ी पर सोया हुआ होता है। डोरेमोन नोबिता को घर लेकर आता है और उसका इलाज करता है। नोबिता का जैसे ही आँख खोलता है वो सबको बताता है कि उसे एक जल परी ने बचाया है। यह सुनकर जॉन मिको से कह रहा होता है, देखा, मैंने कहा था ना, जल परी होती है। उसके बाद जॉन कहता है, अब बस मुझे कुछ और साबुत चाहिए, फिर मैं सबके सामने साबित कर दूंगा जल परी सच में होती है। तभी मिको उससे कहती है, तुम बहुत बार डूबने से बचे हो, तुम यह जीत क्यों नहीं छोड़ देते हो? तुम्हें यह मानना ही होगा कि जल परी नहीं होती। इसके जवाब में जॉन कहता है, मुझे अपने आँखों पर पूरा विश्वास है। उस दिन मुझे एक जल परी ने ही बचाया था और उसी दिन मैंने ठान लिया था मैं जल परी को ढूंढ कर ही रहूंगा। फिर डोरेमोन उनसे कहता है, क्यों ना हम तुम्हारा बचपन देखें जिस दिन तुम डूब रहे थे, और क्या तुम्हें सच में डूबने से एक जल परी ने ही बचाई थी? ये बोलकर डोरेमोन अपने पॉकेट से एक गैजेट बाहर निकालता है। फिर जैसे ही डोरेमोन उसके गैजेट ऑन करता है, उनके सामने जॉन का बचपन दिखने लगता है। जॉन को 3 लड़कियां पकाट कर कहीं ले जा रही होती है और वहीं पर मिको अपने घोड़े गाड़ी से कहीं पर जा रही थी। तभी वहाँ पर एक बहुत तेज हवा आती है और एक लड़की की टोपी समुद्र के पास जाकर अटक जाती है। जॉन उस टोपी को लाने के लिए जाता है, लेकिन अचानक से वह समुद्र में गिर जाता है। तभी जॉन के पास एक जल परी आती है और वह जॉन का हाथ पकड़कर उसे समुद्र से बाहर ले जाती है। वहीं पर जॉन, डोरेमोन और नोबिता उस जल परी का फेस देखेते हैं और वह जल परी कोई और नहीं बल्कि मिको थी। उसे देखकर वह लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं
और फिर डोरेमोन उस गैजेट को ऑफ कर देता है। मिको जॉन को सब कुछ सच बताने लगती है। बचपन में तुम्हें जल परियां बहुत ही ज्यादा पसंद थी और तुम्हारा सपना था तुम एक बार जल परी को देखो, और इसीलिए मैंने तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए जल परी का कॉस्ट्यूम पहना और तुम्हें डूबने से बचाया। मैं तुम्हें यह बात बहुत पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा वह मकसद बन गया था और मैं तुम्हारा सपना तोड़ना नहीं चाहती थी। यह बात बोलकर मिको वहाँ से भाग जाती है। जॉन उसके पीछा करते हुए उसके पास पहुँच जाता है और उसे कहता है, तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे लिए मेरी जल परी सिर्फ तुम ही हो। यह सुनकर मिको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आकर जॉन को गले लगा लेती है, और उन दोनों को देखकर नोबिता डोरेमोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस एपिसोड के खत्म होने के बाद भी एक मिस्ट्री रह जाती है। नोबिता को जिसने बचाया था, क्या वह असल में ही एक जलपरी थी? तो इस बारे में आपका क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसे ही डोरेमोन एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।